नमस्कार, राम राम। गुजरात के पाटन में एक घटना हुई कि किसी दलित दूल्हे के ऊपर समाचार ये चला कि दूल्हा जो है उसकी पलटन जा रही थी और उस पर जो है घोड़े के ऊपर सवार था और उस पर अटैक किया गया तलवार से। समाचार पहले ये इस तरह से चला कि भाई दलित के ऊपर हमला हुआ और उसे मतलब अपमानित करने का प्रयास किया गया कि भाई तुम घोड़े पर चढ़ने का अधिकारी नहीं हो। लेकिन घोड़े पर चढ़ने की घटना थी नहीं, वह तो डीजे का मामला था संभवतः, जिसके बाद कि ये सत्य जो है उद्घाटित हुआ। लेकिन जो मूल बात है, जो बड़ा सत्य है, वह छुपा लिया गया। दलित के ऊपर हमले का समाचार सभी चैनल्स पर चला, यहां वहां सभी जगह छप भी गया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि हमला किसने किया। हमला करने वाले जो व्यक्ति थे वे ओबीसी के थे, अदर बैकवर्ड कास्ट। लेकिन एक भ्रामक तथ्य जो भारतीय समाज में प्रचारित हो जाता है वो ये है कि अगर कहीं ऐसी कोई घटना हुई तो लोग यह मान लेते हैं आमतौर पर कि जो हमला करने वाला है वो निश्चय ही सामान्य जनरल कैटेगरी का या उच्च जाति, कथित तौर पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि ये नैरेटिव जो है बहुप्रचारित है, एक तरह से मीडिया जगत में स्थापित है। और इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बड़े लंबे समय से ये खेल चल रहा है मीडिया में, जिसमें कि पीड़ित की जाति तत्काल प्रभाव से बता दी जाती है, लेकिन जो आरोपित हैं उनके बारे में वे चुप रह जाते हैं। बहुत ही होशियारी से उस तथ्य को, उस पहलू को छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आरोपित के बारे में भी बता दिया तो सारा नैरेटिव बिगड़ जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। जो आंकड़े हैं पिछले 2-3-4 वर्षों के, जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं, जहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के ऊपर ऐसे जातिगत हमले हुए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप उठा करके देखेंगे तो लगभग 80% जो मामले होते हैं वो अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा किए जाते हैं हमले। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कथित तौर पर इस देश के अल्पसंख्यकों का होता है। तो इससे साबित हो जाता है कि ये अधिकांशतः इस तरह की घटना को कौन लोग अंजाम देते हैं, लेकिन बदनामी किसके सिर पर आती है। हम ये कहते हैं आए दिन कि अरे ये चैनल तो मोदी जी ने खरीद लिया है, मोदी जी का अडानी जी ने खरीद लिया, अडानी जी ने खरीद लिया, अंबानी जी ने खरीद लिया। यानी कि चैनल अगर अडानी जी ने खरीद लिया, अंबानी जी ने खरीद लिया, तब वहां पर दिन भर मोदी जी का डंका बजता रहेगा, मोदी जी का गुणगान होता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वह इसलिए नहीं होता है कि चैनल खरीद लेने भर से चैनल की जो पत्रकारिता होती है वह नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि पत्रकारिता जगत में बहुत सारे ऐसे सफेद पोश बैठे हुए हैं, बरसों बरस से मठाधीश, जो वैचारिक तौर पर अल्ट्रा वामपंथी घोर लिबरल हैं, और उनका यह काम है कि वे इसी तरह से समाचार को प्लांट करते हैं, दिखाते हैं, चलाते हैं, ताकि समाज में ये विचारधारा बनी रहे कि हाँ भाई, छोटी जाति के ऊपर जो है ये कथित रूप से जो उच्च जाति के लोग हैं ये हमला करते हैं, अटैक करते हैं, इनको बदनाम करो। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि सरकार को इसमें बहुत ही आक्रामक होकर के इन समाचार चैनल्स को और तमाम अखबारों को ये स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि अगर आप ऐसी किसी घटना का समाचार बनाते हैं, दिखाते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से यह भी दिखाना पड़ेगा, यह भी लिखना पड़ेगा कि हमला करने वाले कौन हैं, उनकी जाति क्या है। उद्घाटित करके बताइए। अगर वो किसी अन्य समुदाय के हैं तो आप यह भी स्पष्ट तौर पर लिखिए, बताइए कि फला किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। क्योंकि ऐसा अगर लंबे समय तक किया जाता रहा, इसी खेल के तहत, इसी षड्यंत्र के तहत अगर उन्हें किसी जाति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को बदनाम किया जाता रहा, तो उसका नुकसान किसे होगा आप समझ सकते हैं। उसका नुकसान केवल इस देश को होगा, इस देश के समाज को होगा, क्योंकि भीतर इस झूठे नैरेटिव के बाद लोगों के मन में क्रोध जो है पनपता रहता है, और वह एक दिन जो है आग का रूप धर लेता है। फिर लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं।
लेकिन यह उद्घाटन अगर हो जाए, समाचार चैनल्स हों या समाचार पत्र हों, वे स्पष्ट तौर पर इस सत्य को दिखाने और लिखने लगें कि भाई जो पीड़ित है और जो पीड़क है, दोनों कौन हैं, तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि समाचार दिखलाने वाले और जितने भी चैनल्स हैं या पत्र हैं, उनका यह नैतिक दायित्व है कि वे पूरा समाचार दिखलाएं, ना कि अधूरा। अधूरी बात कह करके अपनी नैरेटिव चला देना या अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना पत्रकारिता तो होती नहीं है। पत्रकारिता में ये बड़ा सिखाया जाता है कि आप निष्पक्ष होकर के अपनी बात कहिए। आप किसी भी पक्ष के साथ नहीं खड़े हैं, आप किसी धड़े के साथ नहीं खड़े हैं, आप किसी विचारधारा के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसा जो है बहुत लंबे समय तक इस देश में होता रहा, आज भी चालू है। क्योंकि जब किसी समुदाय विशेष पर कोई ऐसी घटना हो जाती है, तब तत्काल प्रभाव से ये समाचार चैनल्स और जितने भी समाचार पत्र हैं आक्रामक होकर के समाचार दिखाते हैं, लिखते हैं कि भाई इस समुदाय विशेष के ऊपर ये हमला हो गया। लेकिन जब इस देश में आए दिन हिंदुओं के साथ ये घटना होती है, तब उसी चीज को बहुत ही स्मार्टली दूसरे ढंग से प्रचारित करते हैं या समाचार दिखलाते हैं। इसलिए ये जो दोहरापन है, इस रवैये से भारतीय समाज को मुक्त होना पड़ेगा। अगर सच्चे अर्थों में कोई पत्रकार होने का दावा करता है, या चैनल्स हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, जो ये कहता है कि हम निष्पक्षता से खबर चलाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि सच दिखाते हैं हम, का स्लोगन देने वाले जो इस देश के लोग हैं, उन्हें थोड़ा इस मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे सच्चे अर्थों में सच दिखा रहे हैं, न कि केवल दावा कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सरकार को इसमें सक्रियता से अपनी दृष्टि बना करके रखना चाहिए। क्योंकि ये खाई जो है दिनों दिन बड़ी होती जा रही है, और भारतीय समाज के लिए इस खाई का गहरा होते जाना ठीक नहीं है। क्योंकि इस खाई को पाटने की आवश्यकता है, और वह खाई कैसे पाटी जा सकती है? सच दिखा करके। इसलिए अनावश्यक किसी समुदाय या किसी जाति विशेष के प्रति मन में घृणा का भाव पनपा देने की जो ये कोशिश है, जो ये कुंठा है, वह घातक है। उस पर लगाम लगनी चाहिए। इसलिए समाचार चैनल्स का या समाचार पत्रों का कोई नियमन तो होना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए कि भाई आप इस तरह से एक तरफा समाचार नहीं दिखाएंगे, जिसमें आधी अधूरी जानकारी होगी, अधकचरी सूचना होगी, और उस सूचना के आधार पर लोग जो है अपने मन में यह विचार बना लेंगे कि अच्छा ऐसी कोई घटना हुई है तो निश्चय ही इस समाज के व्यक्ति के द्वारा या इस समाज के लोगों के द्वारा ये घटना अंजाम दी गई होगी। क्योंकि यह तो एक स्थापित सत्य हो गया है भारतीय समाज में कि ऐसी कोई घटना हो गई या ऐसा कुछ वाकया हुआ तो उसमें पीड़ित कौन होगा और आरोपित कौन होगा। भले ही आरोपित कोई और हो, लेकिन आमतौर पर 50% लोग जो है ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं, आरोपित तो वही उसी समाज का होगा, उसी कथित रूप से उच्च जाति का होगा। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। आज के समय में बहुत सारे लोग समाचार पढ़ते हैं, सत्य की जांच कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा देश ऐसा भी है जो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यही मान करके हमेशा चलता है। इसलिए उनके भ्रम को दूर करने के लिए समाचार को पूरी तरह से दिखलाना या परोसना परम आवश्यक है। मैं आशा करता हूं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मेरी बात में कोई दुराग्रह नहीं है। मैं केवल समाचार को निष्पक्ष होकर के परोसने की बात कर रहा हूं और यही अपील कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।